नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं गिरीश शर्मा। इस समय मैं जिला कांग्रेस में कंट्रोल रूम प्रभारी का रोल यहां जिला गाजियाबाद में निभा रहा हूं और साथियों, हमारे इस चैनल के ऊपर हम लगातार राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो नई नई चीजें हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है मीडिया में बने रहना। आपका नाम, आपका काम खबरों में आते रहना, वो चाहे आपका व्यक्तिगत नाम हो, आपकी टीम का नाम हो या कांग्रेस का नाम हो। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि मीडिया के जो बंधु हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें, हम लगातार उनके टच में बने रहें। इसी चीज को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि शहर के मीडिया बंधुओं से नेटवर्किंग कैसे करें। मैं आजकल गाजियाबाद में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखता हूं कि हमारे बहुत सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो अक्सर छोटे जो अखबार हैं उनके अंदर अपनी खबरें छपवाते रहते हैं, लेकिन खबरों का असली जो फायदा है वो जब वो बड़े अखबारों में आए, जैसे नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर, क्योंकि इन्हीं अखबारों की रीच कई हजारों के अंदर होती है। तो आज मैं यहां 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिससे कि आपकी मीडिया के बंधुओं के बीच में रीच बढ़ सकती है। तो आइए देखते हैं वो ऐसी 5 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको मीडिया के बंधुओं से अक्सर उनके ऑफिस में जाकर मिलना चाहिए। जब आप उनके ऑफिस में जाकर मिलते हैं तो आपको कई चीजें पता लगती हैं, क्योंकि हर जर्नलिस्ट हर चीज कवर नहीं करता। हर मीडिया हाउस के अंदर अलग अलग रिपोर्टर्स के पास, अलग अलग एडिटर्स के पास अलग अलग डेस्क होती है। कोई पॉलिटिकल डेस्क पे है, कोई स्पोर्ट्स डेस्क पे है, कोई बिजनेस डेस्क पे है। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि उस अखबार के अंदर वो कौन से पत्रकार हैं जो राजनीति को कवर करते हैं। और कई बार अखबारों में अलग अलग पार्टी के लिए भी अलग अलग बीट होती है, जैसे कोई बीजेपी को कवर कर रहा है, कोई कांग्रेस को कवर कर रहा है। तो जब आप उनके ऑफिस में जाएंगे तो वहां आपकी मुलाकात अच्छी होगी। अक्सर अखबारों के जो कार्यालय हैं उनमें राजनेताओं का बहुत अच्छा स्वागत होता है। आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, आप जाएं वहां पर। अब दूसरा सवाल यह आता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि किस अखबार का ऑफिस कहां है। तो आइए मैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूं। उसका तरीका है कि आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आप सर्च करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं अमर उजाला ऑफिस इन गाजियाबाद। ये देखिए, मैंने अमर उजाला ऑफिस गाजियाबाद सर्च किया और मेरे सामने जो, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, जो ऑफिस का एड्रेस था कि अमर उजाला का ऑफिस वसुंधरा में कहां पर है, वो मेरे पास उसकी लोकेशन यहां पर आ जाएगी। अमर उजाला न्यूज़पेपर दूसरा जो है वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है गाजियाबाद के अंदर। तो इस तरह से हम आसानी से इनके ऑफिसेस को ढूंढ सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं। तो साथियों, ऑफिस में जाएं, उनके साथ संपर्क स्थापित करें, उनके फोन नंबर लें और उनकी ईमेल आईडी लें। यह है हमारा पहला स्टेप। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर। जो दूसरा स्टेप है वो है कि आपने नंबर वगैरह तो सब ले लिया, अब हम क्या करेंगे, तो उनके साथ आपको व्हाट्सएप पर निरंतर संपर्क में रहना है। आप अक्सर उनको व्हाट्सएप करते रहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं उनके पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, इसलिए अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जोक्स अगर उनको भेजते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपको नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए उनके साथ लिमिटेड संपर्क बनाएं और अधिकतर वही संपर्क बनाएं जिससे आप उनको कोई नई जानकारी दे रहे हैं,
इसके ऊपर भी आगे हम आएंगे कि हम उनको क्या क्या जानकारी दी जा सकती है। तो व्हाट्सएप पर निरंतर संपर्क में रहना है। और जो तीसरा काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, ये पत्रकार बंधुओं के सामने एक समस्या होती है कि जो 8 पन्नों का अखबार है उसको कैसे भरें। उनको भी बहुत न्यूज चाहिए। आप देखिए रोज अखबार छप रहा है, 30 दिन 8 पन्नों के अखबार को स्थानीय खबरों से भरना, शहर की खबरों से भरना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए पत्रकार महोदय जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आती है वो पसंद आती है कि आप उनको क्षेत्र की समस्याएं, क्षेत्र की घटनाएं आप उनको भेजते रहें, कई बार फोटो में, कई बार वीडियो के अंदर। तो जब आप उनको ये घटना भेजेंगे तो एक तो आप उनके संपर्क में रहेंगे, दूसरा उनको भी पूरे क्षेत्र की जानकारी रहेगी कि कहां कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कहां कोई दुर्घटना हो गई है, कहां कुछ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। तो इससे 2 काम होंगे, एक तो आपको भी एक एक्टिविटी मिलेगी कि अपने क्षेत्र के अंदर आप घूम रहे हैं और वहां की समस्याएं पत्रकारों को दे रहे हैं, फोटो खींच खींच के दे रहे हैं। तो इससे पत्रकार भी धीरे धीरे आपके संपर्क में बने रहेंगे। बहुत बार पत्रकार मुझे फोन करके अगर क्षेत्र के अंदर कुछ हो जाता है, चूंकि मैं उनके संपर्क में रहता हूं, वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि भाई साहब उस सेक्टर में क्या घटना हो गई, इस मोहल्ले में क्या घटना हो गई, सड़क पे कुछ घटाया गया। कई बार तो मैं उनकी इतनी भी मदद करता हूं कि उनके कहने पर मैं अपने क्षेत्र के अंदर जाकर कोई खास फोटो किसी व्यक्ति की खींचनी हो, किसी जगह की खींचनी हो, ऐसे में भी मैं उनकी मदद करता हूं। क्योंकि जब हम उनकी मदद करेंगे तभी वो भी हमारी मदद मुद्दों को सॉल्व कराने में कर सकते हैं। तो आप निरंतर उनको भेजते रहिए। उसके बाद जो चौथी और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो खबर बनने लायक हो। अब चूंकि आप राजनीति में हैं तो आप अक्सर आप जो एक्टिविटी करेंगे वो विरोधात्मक एक्टिविटी होगी कि जैसे कहीं सड़क पर गड्ढा है, वहां आप अपने 4-5 साथियों के साथ जाएं, अपनी पार्टी का झंडा ले जाएं, कोई बैनर ले जाएं और वहां पर प्रदर्शन करें। जरूरी नहीं है कि आपके प्रदर्शन हमेशा कोर्ट, आप डीएम के आगे, एसएसपी के आगे हो। आप जहां घटना घटी है वहां भी प्रदर्शन कर सकते हैं और उसका फोटो खींचकर पत्रकार महोदय को एक छोटा सा प्रेस रिलीज बनाकर दे सकते हैं। प्रेस रिलीज के ऊपर मैं इसके बाद का वीडियो बनाऊंगा कि प्रेस रिलीज भेजते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस तरह लगातार जब कार्यक्रम करेंगे और पत्रकारों को अपनी खबर देंगे तो आप हमेशा उनके माइंड के अंदर बने रहेंगे। तो जब उन्हें भी किसी चीज की जरूरत होगी, अखबार में बहुत सी फोटोज लगती हैं, बहुत सी बाइट्स आती हैं, तो जब उन्हें जरूरत होगी वो आपको याद करेंगे। तो इस तरह से आपके और पत्रकार महोदय के बीच में एक तरह का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। आप उन्हें खबर दे रहे हैं और वो आपकी खबरों को छाप रहे हैं और समस्याओं को हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो अंतिम चीज है वो ये है कि देखिए पत्रकार महोदय भी हमारे जैसे ही आदमी हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, उसी तरह से पत्रकार महोदय भी हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस प्रोफेशनल रिलेशन के में नहीं रहना। कई बार आप जाकर उनको तीज त्योहार पर, कई बार दिवाली पर, जैसे हम मिठाई एक्सचेंज करते हैं, छोटे मोटे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, होली पर गुजिया एक्सचेंज करते हैं, तो अगर ऐसे कुछ मौके आपके सामने आ रहे हैं तो कई बार अखबारों के दफ्तर में सभी पत्रकार महोदयों से, एडिटर से, वहां के ब्यूरो चीफ से मिलने के लिए कभी कभी आप मिठाई का डब्बा भी लेकर अगर चले जाएंगे तो आपके और पत्रकार महोदय के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ हो जाएंगे। और अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चीज जो मैंने ये तरीके अपना के हासिल की है। ये देखिए, ये वो एक पूरी मेरी एक किताब है जिसके अंदर पिछले 8 से 9 साल के अंदर मैंने अपनी ये कवरेजेस अलग अलग हासिल की हैं। मैंने एक सफाई एक्सप्रेस नाम का पूरा मूवमेंट चलाया था जिसको हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली जैसे अखबारों ने भी कवर किया था। ये देखिए, ये सब पूरी फाइल इन्हीं तरह के जो
हमारी न्यूज हैं उनसे भरी हुई है। और ये तभी संभव हो पाई है जब हमने कुछ एक्टिविटीज की, जब हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पत्रकारों को न्यूज बनाने का मसाला मिला। अगर आप अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो वो लोग आपकी पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपके व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देंगे, आपके कार्यक्रमों के ऊपर ध्यान देंगे। तो साथियों, इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते रहिए और प्रेस में छा जाइए। अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दें। और अगर आप गाजियाबाद के अंदर हैं, गाजियाबाद कांग्रेस में हैं, तो मेरा गिरीश शर्मा का जो कार्यालय है वो हमेशा आपके लिए खुला है। आप मेरे कार्यालय पर आएं और ये जो हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं इसके और डिटेल में हम आपके साथ जाएंगे। आपकी भी वीडियो हम इस तरह की ट्रेनिंग वीडियोस बनवा सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।